नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन की। दोस्तों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर 2020 दोपहर 12:16 पर अश्विनी शुक्ल पक्ष सप्तमी बुधवार के दिन होने जा रहा है। जानेंगे प्रत्येक राशि के लिए क्या परिणाम आएगा, कौन सी चीजें पाओगे और कौन सी चीजों में परेशानी आ सकती है। राहु और केतु जहां बैठते हैं उस भाव को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं, लेकिन जिस भाव से निकलेंगे अब उसके शुभ परिणाम आपको मिलना शुरू होंगे। तो दोस्तों, जानते हैं मीन से लेकर मेष राशि तक सभी राशियों को किस प्रकार के परिणाम राहु का राशि परिवर्तन अगले 18 महीनों तक देने वाला है। हम शुरुआत करेंगे मीन राशि से। मीन राशि वालों को अब सुख सुविधा में जो कमी आ रही थी, अब आपकी सुख सुविधा भरपूर दिखाई देंगी। भौतिक सुख बढ़ेंगे, भूमि और वाहन का सुख मिलेगा। माता से संबंधित अगर कोई परेशानी थी, माता की सेहत में बिगड़ाव या फिर उनसे दूरी बनी हुई थी, तो अब मेल मिलाप बढ़ेगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। कर्म क्षेत्र पर सीधी दृष्टि जो नुकसान दे रही थी, अब आपके कामों में आपको उपलब्धि देगी। लेकिन राहु का तीसरे भाव में आना जोश में कमी लाएगा, पराक्रम में कमी लाएगा। शारीरिक ऊर्जा में कमी की वजह से इस समय में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, इस समय में अगर आप डिफेंस, खेलकूद या पराक्रम के क्षेत्र से जुड़े हो, छोटी यात्रा से संबंधित व्यापार है, तो बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। छोटे बहन भाइयों के साथ अनबन की स्थिति राहु का गोचर आपको दे सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। घर की बेटी का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। कुंभ राशि का पंचम भाव जो अभी तक पीड़ित था, अब पूरी तरीके से शुभ परिणाम देने के लिए तैयार है। 23 सितंबर से संतान प्राप्ति के योग कुंभ राशि वालों के लिए प्रबल बन रही है। ये समय पुत्र सुख तक मिल सकता है। विद्यार्थियों के जीवन में जो संकट आए थे, अब हर तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे, हर तरीके से उच्च शिक्षा ग्रहण करोगे। रिलेशनशिप के लिए भी स्ट्रॉन्ग योग राहु का राशि परिवर्तन अब दे रहा है। ये समय शेयर्स या लॉटरी में अगर नुकसान हुआ था, तो उसकी भरपाई अब इन 18 महीनों में आप कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, चौथे भाव में राहु का गोचर माता के सुख से वंचित कर सकता है, दूर जाना पड़ सकता है। जन्म भूमि से खास तौर पर दूर जाने के योग है। इस समय में आपको सुख सुविधा में कुछ कमी दिखाई देगी। भूमि या वाहन संबंधित काम करते हो तो कई प्रकार से रुकावटें आएंगी, फिर जाकर आपका काम बनेगा। और ये 18 महीने सिर का दर्द खास तौर पर बुधवार और शनिवार के दिन आपको दे सकता है। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। दोस्तों, मकर राशि अब अपने कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर सकती है। मकर राशि गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगी। मकर राशि के लिए ये समय कीमती सामान का लाभ उठाने का रहेगा, लेकिन पंचम भाव को पीड़ित करते हुए राहु अब आपको संतान सुख में कमी दे रही है। जो लोग संतान के लिए प्लान करना चाहें, ये 18 महीने संघर्ष और मुश्किलें दिखाई देंगी। रिलेशनशिप्स टूटने के प्रबल योग हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, धोखा मिलना, धोखा देना दोनों संभावित है। ये समय शेयर बाजार में इंटरेस्टेड लोगों को संभल कर चलने की जरूरत है। इस समय में लॉटरी खरीदना भी आपको मिला जुला परिणाम देगा। नुकसान की स्थिति अधिक आएगी, तब जाकर फल की प्राप्ति होगी। बात करते हैं अगली राशि की, धनु राशि। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए ये समय अब दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां चल रही थी, तो अब समय उचित रहेगा। अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव इन 18 महीने में जरूर आएंगे। आपकी शादी तक तय हो सकती है। पार्टनरशिप टूटी थी, तो अब पार्टनरशिप अब अपनी मजबूत कर पाओगे। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। यात्रा संबंधित काम भी बनेंगे। डेली की इनकम आपकी बढ़ सकती है। लेकिन राहु का छठे भाव में आना इस समय में आपको कूटनीति और चालाकी देगा। कीमती सामान का खराब होना संभावित है। चोरी तक की संभावना है, लेकिन विदेश संबंधित काम बन पाएंगे। और इस समय में कोर्ट कचहरी के मुकदमों में संभल कर चलने की जरूरत है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दोस्तों, वृश्चिक राशि की बीमारियां अब राहु का राशि परिवर्तन पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहेगी। ससुराल से अब निभा पाओगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आएंगी। ये समय अविवाहित अगर शादी के बारे में सोच रही हैं, तो 18 महीना संघर्ष रहेगा। परेशानी आएगी, रुकावटें आपके विवाह में आ सकती हैं। पार्टनरशिप टूटने के प्रबल योग है, इसलिए सतर्क रहिएगा। तुला राशि। दोस्तों, तुला राशि के भाग्य में कमी पिछले 18 महीने रही होगी,
लेकिन अब भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। ये समय राहु का राशि परिवर्तन धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि रखेगा। लंबी दूरी की यात्रा, खास तौर पर विदेश से संबंधित काम अब आपके बन पाएंगे। लेकिन राहु का अष्टम भाव में आना परेशानियों को कई प्रकार से बढ़ा रहा है। शारीरिक ऊर्जा में कमी देगा। सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। ये समय ससुराल से अनबन की स्थिति पूरी तरीके से संभावित है। तोल मोल कर बोलिएगा, कले कलेश से बचिएगा। लेकिन धन संबंधित कोई कमी अभी नहीं आएगी। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के कर्म क्षेत्र से राहु गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से कामों में रुकावटें, व्यापार या नौकरी छूटने का भय आपको परेशान कर रहा होगा। लेकिन अब इस स्थिति से बाहर निकलोगे। 23 सितंबर से कर्मठ रहोगे। काम से आपको पूरी तरीके से धन कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन भाग्यहीन रहोगे। भाग्य भाव में राहु का आना भाग्य में कमी लेकर आएगा। भाग्य संबंधित किसी भी काम से जुड़ना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कर्मों पर विश्वास रखिएगा, कर्मों का फल आपको मिल पाएगा। विदेश संबंधित काम लेकिन बन पाएंगे। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। दोस्तों, ये समय सिंह राशि वालों के कर्म में कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही है। आलस आपको घेर सकता है। नौकरी छूटने का भय आपको तंग करेगा। व्यापार में भी उतार चढ़ाव कई प्रकार से इन 18 महीनों में दिखाई देगा। लेकिन जो पिछले 18 महीने में परेशानी आ रही थी, उनसे बाहर जरूर निकलोगी। अब संतान सुख मिल सकता है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब शानदार समय साबित होगा। शेयर्स या लॉटरी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए भी समय अच्छा है। धन कमाने के कई अवसर आपको मिल पाएंगे। कर्क राशि। दोस्तों, राहु का राशि परिवर्तन लाभ में कमी लेकर आएगा। विदेशी मित्र के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। संतान सुख में कमी राहु का परिवर्तन आपको दे सकता है। ये समय विद्यार्थियों के जीवन में भी संघर्ष आएगा। रिलेशनशिप्स टूटने तक के योग है। राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। लेकिन इस समय में जो लोग पीआर के लिए अप्लाई करना चाहें, आईएलटीएस के एग्जाम देना चाहें, आप दे सकते हो। समय आपके लिए उचित है, काम बन सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कई प्रकार से नुकसान और हानि दे सकता है। गुप्त शत्रुओं का भय आपको तंग कर सकता है। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में भी परेशानियां दिखाई दे रही है। भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी राहु का उपाय करना जरूरी है। हार्ट पेशेंट इस समय में सतर्क रहें। बीमारियां, खास तौर पर राहु का परिवर्तन आपको दे सकता है। उपाय कीजिएगा ताकि संघर्ष कम से कम आए। बात करते हैं वृषभ राशि की। दोस्तों, वृषभ राशि यानी कि आपकी राशि में ही राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति, पार्टनरशिप टूटने के योग आपको दे सकता है। अविवाहित के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये समय खास तौर पर आपको चतुराई, कूटनीति, स्वार्थ और लालच राहु देगा। जितनी भी परेशानियां वृषभ राशि वालों के लिए आएंगी, वो स्वभाव संबंधित रहेंगी या फिर आपके शरीर संबंधित। आपको बीमारियां दे सकता है। सिर का दर्द रहना, अनिद्रा की दिक्कत रहना या फिर किसी चीज का भय आपके मन में रहेगा। लेकिन आप किसी को दर्शाओगे नहीं। अपनी कूटनीति और चालाकी से अपने बड़े से बड़े काम को निकलवा पाओगी। लेकिन स्वार्थ और लालच को एक तरफ रखिएगा, वरना इस लालच और स्वार्थ में आपके रिश्ते आपसे रुष्ट हो सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार से धन हानि, धन नुकसान का योग नहीं है, बल्कि राहु धन भाव से अब निकल चुके हैं। जितने भी फिजूल के खर्चे पिछले 18 महीने में हुए थे, अब उसकी भरपाई आप कर पाओगे। दोस्तों, राहु धन भाव को पूरी तरीके से अब आजाद कर चुके हैं, जिसकी वजह से धन पाने के प्रबल योग है। वृषभ राशि वाले अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। धन धान्य से संपन्न हो पाएंगे। बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि धन भाव में राहु प्रवेश करेंगे। जितनी भी परेशानियां आएंगी, धन संबंधित जरूर आएंगी। धन का नुकसान होना इस समय में तय है। फिजूल के खर्चे होंगी। आप इस समय में मांगलिक कार्यों में भी रुकावटें देखोगी। परिवार के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। आपके कटु वचन आपके रिश्तों को तोड़ सकता है। वाणी के क्षेत्र से अगर आपका काम, आपका प्रोफेशन जुड़ा है, तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इस समय में कले कलेश से बचना होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर राहु का राशि परिवर्तन हर राशि को कुछ देकर जाएगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी लेकर आएगा। उसी हिसाब से प्रत्येक राशि को अपनी राशि के हिसाब से उपाय करने होंगे, ताकि इस नकारात्मक ऊर्जा से बच सको। इस छाया ग्रह के जो नकारात्मक प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहे हैं, वो कम से कम पड़े। उसके लिए अलग से प्रत्येक राशि के लिए वीडियो बनाऊंगी कि आपको अपनी राशि अनुसार कौन सा उपाय करना है। जरूर देखिएगा।
एकमात्र सटीक उपाय ऐसा बताऊंगी जो आपके जीवन में इस कठिनाई को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। और जो राहु के परिवर्तन का भय प्रत्येक इंसान के मन में चल रहा है, आप उससे बाहर निकल पाओगे। आने वाले 18 महीने आपके लिए सरल साबित होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की विशेष जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।